ఢిల్లీలో మల్లికార్జున ఖర్గే మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. कर सकते हो अपने लिए, हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, आज प्रियंका जी भी कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन सकती कि हम एक होकर उनके विचारों को मजबूत करें, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरु जी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म में तो सब लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ? अमित शाह वो तो और भी बच्चा था। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। अगर आप अपनी सुरक्षा कर लेना है, आप मजबूत बनना है तो इन गद्दारों को हटाओ। उसके लिए ही राहुल गांधी जी ने 600-800 किलोमीटर उन्होंने चला। और ये सब बीजेपी में नेता लोग हैं, वो सब नाटक करने वाले हैं, ड्रामेबाजी के लोग हैं। वो कभी चले नहीं, कहीं गरीबों से मिले नहीं, सिर्फ अपना प्रचार करते फिर रहे, हर बात को प्रचार। और अब हमारे को परसों कुछ उनके बीजेपी के लोग एक सवाल उठाए थे। वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट के बाद राहुल गांधी जी बाहर जा रहे हैं। अरे जब पार्लियामेंट चलती है, जब पार्लियामेंट चलती है तो मोदी जी बाहर जाते हैं, पार्लियामेंट में नहीं आते। पार्लियामेंट में बैठकर हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है। जो कुछ राहुल जी पूछते हैं, जो कुछ प्रियंका जी ने परसों पूछा, उसका एक सवाल भी, एक जवाब भी उस सवाल का नहीं आया। वंदे मातरम पे देश के लोगों को गुमराह करने का, खुद वोट चोरी करके आके वहां पर गद्दी पे बैठे हैं। इन गद्दारों को हटाना होगा। आप हटाएंगे, हटाएंगे तो हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, हम, सोनिया गांधी जी और इस मंच पे जितने लोग यहाँ बैठे हुए वो सब आपके साथ हैं। और ये सभी लोग
बीजेपी के विचारधारा को, आरएसएस के विचारधारा को खत्म करने का एक उन्होंने शपथ ली है और आपको भी उस शपथ के तहत चलना पड़ेगा। आरएसएस और बीजेपी ये जो विष की बीज बो रही है ये बहुत खतरनाक है, खास करके गरीबों के लिए। मैं किसी जात पात की बात नहीं बोल रहा हूं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल लोग हो, किसी जात के लोग। अगर गरीब के हाथ में जो बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने मिलकर ये जो आपको हक दिया, संविधान दिया और वोट डालने का अधिकार दिया, अगर ये वोट डालने का अधिकार ही चले गया, आप क्या करेंगे? या अमीर गरीब का झगड़ा है, लेकिन ये लोग वो तो छोड़ दिए, वो तो हमेशा गरीबों के बारे में सोचते नहीं और अमीर लोगों को और अमीर बना रहे हैं और गरीब को और गरीब बनाया। तो इसीलिए भाइयों, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, हमारी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इन गद्दारों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो वोट चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ है। तो इसीलिए आपको मजबूत बनना होगा, हर गांव-गांव जाना होगा, हर गांव-गांव जाके आप अपनी बात बताना होगा। मैं परसों, मुझे याद आ रहा है,